स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर 3 देखेंगे। एंड आज का हमारा सबसे पहले कंसेप्ट के कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। जैसे हमारा पहले इस तरीके से होता था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। ये होते थे हमारे फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हम किस तरीके से फंक्शन लिखेंगे, w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। क्या लिखेंगे, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड टाइप्स। जैसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, कॉम्प्लेक्स में जेड टाइप की टर्म होंगी। और कैसे लिखेंगे, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। जैसे जो हमारा एक तो होगी इस तरीके से एक्स वाई प्लेन, एक हमारा किस तरीके का होगा, यू वी प्लेन, ठीक है। तो हम कोई भी मैपिंग ले लेंगे, हमारा फंक्शन होगा जो यहाँ से यहाँ जाएगा। जो फंक्शन क्या होगा, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड टाइप का, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन होगा वो किस तरीके का, z जो कि x प्लस आयोटा वाई होता है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे w जो कि क्या होता है u प्लस आयोटा ऑफ v, ठीक है। जो हमारी ये होगी वो इमेज होगी, ये हमारी प्री इमेज होगी। तो जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके का होगा, यहाँ से यहाँ वो जाएगा। प्लेन यहाँ पे हमारा एक्स वाई है। जब हमारा z होगा तो हमारा एक्स वाई प्लेन, और z हमारा ये होता है ना एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई। w हमारा क्या होता है, u प्लस आयोटा ऑफ v। तो इसमें प्लेन कैसा होगा, यू वी का। इसमें प्लेन कैसा होगा, एक्स वाई का। जो ये फंक्शन है वो यहाँ से इसके अंदर हमारा इस तरीके का फंक्शन होगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्री इमेज हो गई और ये हो गया हमारा इमेज। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम कैसे फंक्शंस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो ये प्लेन है वो है हमारा जेड प्लेन, ये प्लेन है वो है हमारा डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारी नेबरहुड, ठीक है। जो हमारी रियल सिस्टम के अंदर नेबरहुड होती थी वो किस तरीके से होती थी, जैसे नंबर हमारी रियल लाइन के ऊपर होती थी। जैसे इस पॉइंट की हमें नेबरहुड चाहिए तो हम ये ले लेते थे, इस तरीके की नेबरहुड, है ना। जैसे मेरा ये पॉइंट ए है तो हमारी ये नेबरहुड हो जाती थी ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा। ये सिस्टम मेरा कब होता था, जब मेरा जो सिस्टम है ना वो रियल होता था। कैसा सिस्टम होता था, रियल। जब हम नेबरहुड इस तरीके के लेते थे, जब मेरा रियल सिस्टम होता था। अगर अब हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो जो हमारी नेबरहुड होती है ना वो या तो हम मतलब वो एक एक्सिस में नहीं रहती, वो दो एक्सिस में स्प्लिट हो जाती हैं। कैसे, किस तरीके की नेबरहुड होती हैं वो हमारी, या तो स्क्वायर नेबरहुड हो जाएगी या फिर सर्कुलर नेबरहुड हो जाएगी। छोटा सा कंसेप्ट है ये नेबरहुड का। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो हमारी नेबरहुड होती है ना वो हमारी या तो स्क्वायर नेबरहुड हो जाएगी या सर्कुलर। जैसे इसमें तो एक ही लाइन पे होती थी हमारी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के बेसिक में बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो हमारा 2D में होता है। तो जो इसकी नेबरहुड होगी वो भी हमारी किस तरीके की होगी, 2D वाली होगी। स्क्वायर नेबरहुड हो सकती है, सर्कुलर नेबरहुड हो सकती है, स्क्वायर नेबरहुड या फिर सर्कुलर नेबरहुड, ठीक है। जैसे कि हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे इसमें हमारा क्या होता था, ये होगी ए प्लस डेल और ए माइनस डेल, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसमें इस तरीके का होगा कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1, y माइनस बी लेस देन डेल्टा 2, ठीक है। एक तो इसके नाम का आएगा डेल्टा और एक इसके नाम का डेल्टा आएगा, ठीक है। अब बात आई हमारी फिर लिमिट और कंटिन्यूटी की, कि हमने रियल सिस्टम में लिमिट भी पढ़ रखा है, कंटिन्यूटी भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब जैसे कि रियल सिस्टम की पहले बात करेंगे फिर उसी को रिलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स से। रियल सिस्टम में जैसे कि मेरा ये दे रखा है, ठीक है। ये एक्सिस आपकी एक्स और ये आपकी एक्सिस है वाई, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर कि हमारा कोई भी एक फंक्शन है जो जिसका कर्व इस तरीके से, मतलब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। सबसे पहली बात तो ये, अगर कर्व में कहीं भी कट है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है। और अगर कोई भी कट नहीं है तो ये जो कर्व है वो हमारा कैसा है, कंटिन्यूस कर्व है, ठीक है। किसी भी पॉइंट ए के लिए, किसी भी पॉइंट ए के लिए इस कर्व पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर सिमिलर अगर हम इसकी नेबरहुड लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा के लिए हमें यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। हमारा यही होता था। अगर हम अब बीच में, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे कहीं भी, जैसे मैंने यहाँ पे x ले लिया तो उसके लिए मेरा यहाँ पे एक
एफ ऑफ एक्स लाई हो जाता था, ठीक है। और इसी से हम एक डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो एक होती थी हमारी लिमिट की डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर मेरी लिमिट एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के, ठीक है। ये तो होती थी हमारी एक तरीके से लिमिट की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम इस वाली चीज़ से ही बनाते थे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी ये होती थी कि एक्स माइनस ए, देखो इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे डेल्टा आएगा। एक्स हमने यहाँ पे कहीं पे बीच में ले रखा है, तो यूँ बोल रखा है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी क्या होती थी कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। यही तो होती थी हमारी किसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की। हम यहाँ लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ये कंडीशन हमारी इसी से तो बनती है कि देखो इनका डिफरेंस डेल्टा से कम है, वो तब कम है जब इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है क्योंकि कंटिन्यूस कर्व है तो बिल्कुल हमारी यही बातें होंगी ना कि इससे ये कम होगा तो इन फंक्शनल से ये कम होगा, ठीक है। तो ये होती थी हमारी किस तरीके की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की, ठीक है। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती थी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए, सिर्फ इस एक्स पॉइंट के लिए, ठीक है, हम कंटिन्यूटी बताते थे। उसके बाद एक कंसेप्ट हमारा ये भी होता था कि कंटिन्यूटी एट इंटरवल के लिए है ये कंटिन्यूटी, ठीक है। वो हमारी किस तरीके से होती थी कंटिन्यूटी, जैसे कि वहाँ पे हम सारे इस तरीके से ले लिया, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक पॉइंट की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की बात करती है। इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे इंटरवल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे एक ए के लिए एफ ऑफ ए होगा, बी के लिए एफ ऑफ बी करेगा, यहाँ पे लाई ए के लिए फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, बी के लिए एफ ऑफ बी होगी। फिर हम इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे x1 x2 ले लिया, उसके लिए हमारी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट होंगे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। और तब अब हमारे इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ x2 माइनस x1 लेस देन डेल्टा होगा। तो फिर हमारी ये कंडीशन किसकी हो जाती थी, इंटरवल की, क्योंकि ये पूरे इंटरवल की बात होती थी, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट की बात होती थी। तो ये हमारा सारा का सारा काम हम कब करते थे, जब जो हमारे सिस्टम था ना वो रियल सिस्टम था, तो हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी वहाँ पे, और कंटिन्यूटी पढ़ी थी पॉइंट पे और इंटरवल पे, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ी थी, और इसको हम क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जो पूरे के पूरे इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। अब हमारी बात तो किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हमारा क्या होगा, उसी तरीके से होगा जैसे बस हम x की जगह यहाँ पे क्या नोटेशन दे सकते हैं, z दे सकते हैं, है ना। अगर हम लिमिट की बात करें तो पहले ये इस तरीके से होगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ, ये हमारी लिमिट की तरफ टेंड करेगा, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ हमारी x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा होगा। यही होती थी हमारी लिमिट की डेफिनेशन। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x की जगह हमारा z डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा किस तरीके से होगा, एफ ऑफ z माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ़ z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, ठीक है। सिमिलर अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ तो वो क्या होगा, एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ पे a था जैसे जेड नॉट ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन इफ़ z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। तो ये इस तरीके की मतलब बात तो वही है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले रियल के लिए, और फिर x की जगह हमें यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेना, तो हमने z ले लेना है, क्योंकि आयोटा वाली टर्म्स होंगी z के अंदर। z हमारे इस तरीके से होगा x प्लस आयोटा y टाइप का, तो इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में z ले लिया। तो इस तरीके के हमारी होगी डेफिनेशन लिमिट की। लिमिट हमने किस तरीके से डिफाइन करी, हमने कंटिन्यूटी किस तरीके से डिफाइन करी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किस तरीके से डिफाइन करी। देखो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, क्या है जो इससे रिलेटेड है कि शो दैट एफ ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन द रीजन मोड ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। अब क्या है, हमें ये प्रूव करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मतलब एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट हो जाए
और वो जो वैल्यू है ना वो हमारी, मतलब जब हम इसको करेंगे ना सोल्व इस वाली टर्म को, तो हमारे कुछ ऐसा बचना चाहिए, ठीक है, ताकि बस ये बात है कि कुछ ऐसा बचना चाहिए। फिर एप्सिलॉन डेल्टा तो हम खुद से कनेक्ट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में याद रखना है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते करते हमारी ऐसी टाइप की टर्म आनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट, ठीक है। ये लिख के फिर हमें क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करना है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ये लेना है। एफ ऑफ जेड हमें क्या दे रखा है, जेड का स्क्वायर, जेड नोट हमारा क्या हो जाएगा, जेड नोट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर हमें पता है ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया, ओके। अब क्या है, अगर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करें, इसके मोड को अलग अलग से लिखें, इसको ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके की टर्म तो हमें रखनी है, तो इसको तो हिलाना ही नहीं है। अब बात आई इसकी, अभी हमें पता है कि इस तरीके से अगर हम मोड करते हैं ओपन तो ये होता है मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस मोड ऑफ जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। खुद से बोल रखा है कि मोड ऑफ जेड है ना वो लेस देन 1 है, ठीक है। अगर मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म तो हमें गिवन है कि जेड एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर है, सिमिलर हमने यहाँ से जेड नोट लिया है। जैसे जेड लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है, ऐसे जेड नोट भी लेस देन 1 है ना। तो हमारी ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, लेस देन 1 होगी। तो ये लेस देन 1 हो गई, इस तरीके से हमारी ये टर्म हो गई, ठीक है। 1 + 1 क्या होगा, यहाँ इक्वालिटी का साइन सिर्फ इसके लिए आया, 2 × जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। अब हम लेके क्या चलते हैं कि जो हमारी टर्म है ना ये वाली, एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करा, इसके लिए ये वाली टर्म है ना जो, वो तो हमारी एप्सिलॉन से लेस है। तो हमारी अगर ये टर्म एप्सिलॉन से लेस है तो हमारी क्या हो जाएगी, अब हम लिखेंगे कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इफ़, अब ये इसके इक्वल आए तो 2 × जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये टर्म तो इसी के इक्वल है, तो ये भी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी, जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये ऐसे कैसे लिख देना। फिर हम क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 2। अगर बाई चांस आपका सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता, 2 नहीं आता, तो आप डेल्टा एप्सिलॉन को ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, चूज़ कर लिया, यहाँ से क्या चूज़ किया है कि जो डेल्टा वो एप्सिलॉन बाय 2 है। अब हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। यही तो थी कंडीशन हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, मतलब जो एफ ऑफ जेड है वो मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। जैसे हम 12th क्लास में करते थे, हमने कैलकुलस में किया, एडवांस कैलकुलस में किया, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन, कि सिर्फ और सिर्फ इसमें अलग बात क्या थी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे रखा था, जेड दे रखा था, वहाँ पे एक्स होता था। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, हमने एफ ऑफ जेड की वैल्यू लिखी जेड नोट, फिर हमें पता था कि हमें तो जेड माइनस जेड नोट टाइप की टर्म चाहिए, तो हमने ये तो हिलाई नहीं, उसके बाद इसको ओपन कर लिया, तो हमें ये चीज़ तो ये बनी थी कि ये 1 है, तो हमारा इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया था। उसके बाद फिर हमने ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा, फिर हमने चूज़ कर लिया एप्सिलॉन को डेल्टा, एप्सिलॉन डेल्टा कनेक्ट हो गए, और यही हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। लिख देना कि फिर क्या एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन द रीजन मोड ऑफ जेड लेस देन 1। देखो अब है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मैं करा रही हूँ वैसे कर लेना, सारे क्वेश्चन सारे करा दूंगी किक करके। क्या है कि प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट दिस। पिछला क्वेश्चन क्या था कि यही था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, कंटिन्यूटी बतानी थी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बतानी थी इस रीजन के अंदर। स्पेशली रीज़न दे रखा था क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बताना था, तो रीज़न देना था, इंटरवल देना था। यहाँ पे हमारा क्या है, तो वही एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, लेकिन हमें इस पॉइंट के ऊपर बतानी है कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी हम पॉइंट्स पे ही बताते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंटरवल पे बताते हैं, ठीक है। तो बात तो हमारी वही है, हमें क्या करना है इसके अंदर, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, यही प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी यही करी थी हमने। अब क्या है कि एफ ऑफ जेड हमें दे रखा है यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। वही लेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन नंबर, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन नंबर, ठीक है। ये हमें खुद से नंबर दे रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या लेना है, हमें फॉर्मूला में लेना है
के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं हम, है ना। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जेड नोट एक आर्बिट्ररी लेते हैं हम, पिछले क्वेश्चन में भी लिख देना कि लेट जेड नोट बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए पहले एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, ठीक है। ये चीज़ हम एप्सिलॉन से कम लेके चलते हैं, इसको हमें डेल्टा से कम प्रूव करके दिखाना होता है। तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ले लिया। एफ ऑफ जेड मेरा जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड की जगह जेड नोट पुट करेंगे तो एफ ऑफ जेड नोट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। और ये चीज़ एप्सिलॉन से कम, तो ये भी एप्सिलॉन से कम होगा। तो हमारा अब यहाँ पे आ गया, जो पिछले क्वेश्चन था ना उसके अंदर तो हमें खुद से बोल रखा था कि मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है, तो यहाँ से इजीली सॉल्व हो गया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, बस बतानी है कंटिन्यूटी जेड इक्वल टू जेड नोट के ऊपर, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में एक तो आपका एक एग्जाम्पल है, आई थिंक 5th एग्जाम्पल है वो, या फिर अब इससे नेक्स्ट वही एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और वो वाला एग्जाम्पल इस तरीके है जिसमें आगे हमें खुद से अपनी मर्जी से लेट करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या लें कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इस तरीके की टर्म बच जाए इसके अंदर और ये टर्म ना रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी ये जेड माइनस जेड नोट टर्म है इसको ले लेंगे अपनी मर्जी से लेस देन 1। इफ़ वी टेक जेड माइनस जेड नोट लेस देन 1, इसको लेस देन लेना है हमें 1 से 2 से 3 से, आपकी मर्जी है, कुछ लेस देन लो, किसी से भी 2 से लो, 3 से लो, 4 से लो, 1 से ले लिया, मर्जी है 2 से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है कि हम इसको कंटिन्यूस प्रूव कर दें, इस वजह से हमने खुद से लिया है कि जेड माइनस जेड नोट का मोड है वो हमने लेस देन 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो जेड प्लस जेड नोट है उसका हम क्या करेंगे, नाउ जेड प्लस जेड नोट हमारे पास इस तरीके से है। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जेड नोट को ऐड कर रहे हैं, जेड नोट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या बन गया ये जेड, ऐसा क्यों किया मैंने, इसमें जेड नोट को ऐड किया, जेड नोट को सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि मुझे इस टर्म को भी ना कुछ इस तरीके का ही बनाना है कि हमारा इस तरीके ही का ही आ जाए इसके अंदर जेड माइनस जेड नोट टाइप का, ठीक है। तो वो तो सिर्फ तभी आएगा ना जब इसमें जेड नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट करती है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब इसमें एक और जेड नोट ऐड करेंगे, एक जेड नोट ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 ऑफ जेड नोट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये एक टर्म मानी, एक तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट प्लस 2 ऑफ जेड नोट, ये वैल्यू हमने क्या लेस देन 1 प्लस 2 ऑफ जेड नोट, हमारे पास ये इस तरीके की आ गई। मतलब हमारा क्या आ गया यहाँ पे जेड माइनस जेड नोट किस यहाँ पे क्या है, जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन बाय जेड प्लस जेड नोट से, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू इस तरीके से है कि जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन बाय जेड प्लस जेड नोट से, अगर हम जेड प्लस जेड नोट की वैल्यू पुट कर दे वो क्या 1 प्लस 2 जेड नोट, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड नोट क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 जेड नोट, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर दोबारा देखेंगे हम कि ये हमने इतना कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने अपनी मर्जी से ये वाले टर्म को लेस देन 1 लेना है, फिर हमको इस टर्म को इस तरीके का कुछ बनाना है, तो हमने यहाँ पे जेड नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसको अलग से लिख दिया, इसको अलग से लिख दिया, ये लेस देन 1 हमने लिया था, ये हो गया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और जो ये वैल्यू है ना वो कांस्टेंट आनी चाहिए, कुछ इसमें जेड इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब हमारा यहाँ से क्या आया है कि हमारा 2 कंडीशन आ गई, जेड माइनस जेड नोट लेस देन 1 भी हो गया और जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 जेड नोट भी हो गया। तो अब हम डेल्टा क्या चूज़ करेंगे, डेल्टा हम चूज़ करेंगे जो इन दोनों में से मिनिमम होगा, क्योंकि जो दोनों में से मिनिमम होगा वो तो दोनों में इंक्लूड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम डेल्टा चूज़ करेंगे किस तरीके, जैसे उसमें हमने डेल्टा चूज़ किया था डायरेक्ट, हमारा वहाँ पे चूज़ हो गया था, यहाँ पे डेल्टा इन दोनों के मिनिमम में से चूज़ होगा। डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 जेड नोट, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास अब हमें मिल गया ना कि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, इफ़ जेड माइनस जेड नोट लेस देन होगा डेल्टा से, लिख देना वेयर डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। अब जो ऐसा एग्जाम्पल है वो वाला एग्जाम्पल करेंगे,
जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ना वो इस तरीके का है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी ऐसा है, लेकिन जैसे ये तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है, वो लिमिट वाला क्वेश्चन है, वो इसके बाद हम पहले 6th करेंगे फिर 5th और कर लेंगे। ओके, तो देखो क्या है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये दे रखा है जब जेड नॉट इक्वल टू 0, जब जेड 0, जेड इन्फिनिटी है, इज कंटिन्यूस इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम ये वाली कंडीशन के लिए प्रूव करेंगे। जो हमारी ये टर्म्स है ना, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, ये तो हमारी जो हमारी इक्विवेलेंट की कंडीशन है ना फाइनाइट प्लेन के लिए, वो हमारी हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे, इसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 6.2 में, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए तो जैसे बुक में लिख रखा होगा ना कि उन दोनों के लिए हमारे, क्योंकि 6th चैप्टर में आएगा, तो वो लाइन आप यहाँ पे इसके लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब बात आई हमारी z नॉट इक्वल टू 0 के लिए, पहले यही दिखाना फिर लास्ट में इनके बारे में लिख देना। अब बात आई हमें क्या दिखाना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है इसको। ठीक है, फॉर z नॉट इक्वल टू 0 हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है। तो वही हम स्टार्टिंग करेंगे f ऑफ z माइनस f ऑफ, लिख देना लेट देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जेड नोट में एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, ये लाइन लिख देना दो जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी यहाँ पे। ओके, उसके बाद एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट हम लेंगे, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जेड यहाँ से 1/z के, एफ ऑफ जेड नोट 1/z नोट के, लेके क्या चले हैं इसको लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये लेके चले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें किस तरीके की वैल्यू चाहिए, z माइनस जेड नोट टाइप की वैल्यू चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी ना टर्म्स, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 1/जेड नोट, एल्शियम ले लेंगे तो जेड नोट माइनस जेड अपॉन जेड नोट आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस जेड, क्योंकि मोड के अंदर माइनस का तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जेड माइनस जेड नोट आ गया, मोड ऑफ जेड नोट आ गया। ठीक है, ये टर्म किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है, तो हमारी ये टर्म हो गई। अब जेड माइनस जेड नोट तो ठीक है, ये टर्म हमारी सही है। अब इस टर्म को हमें किस तरीके का बनाना है, इस तरीके का, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को लेस देन 1 ले लेना है, जैसे हमने पिछले में लिया था। इफ़ वी टेक z माइनस जेड नोट लेस देन 1, अब हमें क्या करना, 1/mod ऑफ जेड नोट को कुछ ऐसा बनाना है कि हम इसका इसके अंदर यूज़ कर लें, है ना, और हमारा इसके अंदर जेड भी ना बचे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले जेड नोट के स्क्वायर को ऐड किया और जेड नोट के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड नोट माइनस ऑफ जेड नोट का स्क्वायर प्लस ऑफ जेड नोट का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि तभी जेड नोट कॉमन लेंगे तो जेड माइनस जेड नोट आएगा, इस वजह से ऐसा किया है। तो अब इसमें से हमें जेड नोट कॉमन ले लेना है, तो जेड माइनस जेड नोट और जेड नोट प्लस जेड नोट का स्क्वायर, हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/, यहाँ पे किस तरीके से आएगा, माइनस ऑफ जेड नोट जेड माइनस जेड नोट प्लस जेड नोट मोड का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब ये माइनस कैसे आया, जो जेड माइनस जेड नोट है ना वो लेस देन 1 लेके चले हैं। ठीक है, ताकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो, क्योंकि इस तरीके से नहीं हम लेते थे पहले भी टर्म्स को, कि अगर हमारा x की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे मोड के अंदर लेते थे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ x ले लेते थे, ताकि जब हमारा मोड ऑफ माइनस x बने तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, है ना। इसी तरीके से ये माइनस हमने ले रखा है यहाँ पे, तो जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी इस तरीके से हो गई। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा जेड माइनस जेड नोट है ना वो क्या है, लेस देन 1 है, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी इस तरीके से, लेस देन 1 अपॉन माइनस ऑफ जेड नोट है तो वो पीछे लिख देंगे, यहाँ पे जेड नोट का स्क्वायर माइनस ऑफ मोड ऑफ जेड नोट, ये टर्म आ गई। अब ये भी जेड नोट ये भी जेड नोट है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड नोट हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जेड नोट कॉमन मोड वाला, फिर मोड के अंदर 1 माइनस
यहाँ पे हमने क्या किया, जेड नोट तो कॉमन लिया है यहाँ पे, और हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर से, ये आएगा ना जेड नोट माइनस ऑफ वन। ठीक है, फिर अगर मॉडुलस के अंदर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वन माइनस मोड ऑफ जेड नोट लिख रखा है आपकी बुक में, तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके बाद भी आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, कि ग्रेटर देन करके इसका मोड ओपन करेंगे जब, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पे, मतलब ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अगर आप इसके बाद मतलब इसके बाद ये माइनस ना लिखें तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको डायरेक्ट स्टेप करना पड़ेगा, इसके बाद डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका, फिर इसको स्किप कर देना। ठीक है, अगर ये इस तरीके से समझना है कि ये माइनस क्या हो गया, फिर इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया, अगर ऐसा ना करें तो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कर देना, इस तरीके से करके कि इसका मोड ओपन किया कि ये हो गया, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे लेस देन वन हो गया, फिर इसमें से जेड नोट कॉमन आ गया तो जेड नोट माइनस वन हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, तो फिर भी हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमारा वन बाय जेड जेड नोट क्या आ गया, वन बाय जेड जेड नोट आ गया मेरा लेस देन वन अपॉन मोड ऑफ जेड नोट वन माइनस मोड ऑफ जेड नोट, इससे आ गया लेस। ठीक है, तो हमारी ये इस तरीके की टर्म यहाँ पे आ गई। अब जो हमारी ये टर्म है ना, वो हमें कहाँ के किसके अंदर लेनी होती है, इसके अंदर जेड माइनस जेड। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा ये यहाँ से ये आएगा जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इनटू मोड ऑफ जेड जेड नोट। ठीक है, ये आएगा। अब जो हमारी मोड ऑफ जेड जेड नोट की वैल्यू वो इसको रेसिप्रोकल करने के बाद आई है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और हमारी ये टर्म आ जाएगी इस तरीके की। तो हमारी जेड मोड ऑफ जेड जेड नोट की वैल्यू ये आई हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डेल्टा चूज़ करना है, जो कि क्या होगा, डेल्टा मिनिमम ऑफ इसके अंदर से होगा, और एक जो हमारी ये वैल्यू आई है, क्या आई है वो वैल्यू हमारी मोड ऑफ जेड नोट वन माइनस जेड नोट इंटू में एप्सिलॉन करके इसमें पुट करेंगे। तो एक तो हमारी ये वाली वैल्यू आई है जेड माइनस जेड नोट की लेस देन इससे, एक जेड माइनस जेड नोट लेस देन वन से आया है। ये दो टर्म आई है ना हमारी, अगर ये दोनों टर्म आई हैं तो अब हमें डेल्टा क्या करना है, इसमें से चूज़ करना है, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा ही, यही वाली वैल्यू तो होती है, ये वाली वैल्यू। तो इनमें से हम क्या करेंगे, डेल्टा चूज़ कर देंगे, मिनिमम वन कोमा मोड ऑफ जेड नोट वन माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि चूज़ डेल्टा मिनिमम ऑफ दिस। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया प्रूफ कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू हमने चूज़ करी है मिनिमम ऑफ वन और इसमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम तरीके के थे। इसकी कंटिन्यूटी बतानी है हमें, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लिया। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा, मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ जेड नोट ये हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किससे होगी, लेस देन इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट से, और ये हम लेके लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो जेड नोट आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये ले लेना। फिर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गई, सबसे इजी वाला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। फिर हमें क्या लिखना है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन देन चूज एप्सिलॉन इक्वल टू डेल जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल, और ये लिख देना। बिल्कुल इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इजी है, तो आप बुक में से भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, वेरीफाई बाय डेफिनेशन दैट लिमिट दे रखे जेड टेंस टू टू प्लस थ्री आयोटा एंड एक्स प्लस आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू दिस। वेरीफाई करना है डेफिनेशन से कि ये है हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से क्या दे रखा है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारी एल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इस तरीके से ही करवाया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी अ गिवन नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारी ये टर्म है माइनस ऑफ ये टर्म करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ टू प्लस 11 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। जो ये टर्म है वो मेरी लेस देन एप्सिलॉन हम लेके चलते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद फिर हम डेल्टा वगैरह चूज़ करेंगे और फिर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हमने ये टर्म माइनस ये टर्म करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो
इस तरीके से ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो इकट्ठी हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू प्लस ये वाली आयोटा की टर्म है हमारी। ठीक है, और हमारी यहाँ पे आयोटा की टर्म कौन सी है 11 आयोटा और एक वाई स्क्वायर है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे हमारे एक्स के साथ क्या है 2 है, किस तरीके माइनस ऑफ 2 था तो माइनस ऑफ 11 आएगा। एक्स के साथ क्या है हमारा माइनस ऑफ 2 है, तो यहाँ पे भी हम इसके साथ माइनस ऑफ 2 ले लेंगे, तो हमारे इस तरीके से हो जाएगा प्लस में आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में क्या हो जाएगा आयोटा इंटू, अगर हमने -2 यहाँ ले लिया तो -9 बच जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो हमारी ये टर्म इस तरीके से बन गई। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इसकी जो हमारी मोड है उसको कर देंगे हम ओपन, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ये आयोटा, क्योंकि जब हम मोड ओपन करते हैं वो स्क्वायर हो जाता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस मोड के अंदर प्लस ही हो जाएगा, तो आयोटा भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस 2 और यहाँ पे भी आयोटा उसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर -9 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई -3 और वाई +3, तो इस तरीके से हमने लिख दिया वाई +3 और वाई -3। एक एक स्टेप ध्यान से करना, ये आपको बुक में दे ही नहीं रखा, इसके बाद ये लिख रखा, फिर आपको ये लिख रखा है, ये आयोटा इस तरीके से जाएगा कि हम जब इसके मोड को ओपन करते हैं तो स्क्वायर हो जाती है ना हमारी टर्म्स, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -1 तो मोड के अंदर होता ही नहीं है, मतलब -1 का तो +1 ही हो जाता है मोड के अंदर, तो इसलिए आयोटा ख़त्म हो गया जब हमने इसके अलग अलग मोड लिए। तो हमारा फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो ये टर्म है वो सेम टाइप की टर्म हो गई। और हाँ एक बात और कि हमने जो इस टर्म को है ना इस तरीके का क्यों बनाया एक्स माइनस 2, क्योंकि जो हमारी ये टर्म है ना इसमें एक्स और वाई 2 टर्म है, तो जैसे पीछे हमारे क्वेश्चन में होता था जेड माइनस जेड नोट लेके आना होता था, यहाँ पे एक्स और वाई है, तो हमें क्या चाहिएगा एक्स -2 जैसे 2 था यहाँ पे, और हमें क्या चाहिएगा जैसे वाई माइनस जो भी टर्म आएगी, तो हमें एक्स माइनस और वाई माइनस टाइप की टर्म चाहिए थी, इसी वजह से ये तो हमने इस तरीके से ले लिया। फिर हमारा यहाँ पे और एक एक्स था, तो फिर मैंने इसी वजह से यहाँ पे भी 2 इसके साथ लिया ताकि हमारी ये दोनों टर्म सेम हो जाए और हमारे पास x -2 इकट्ठा हो जाए। फिर हमने y का स्क्वायर -3 था, फिर मुझे y माइनस टाइप की टर्म चाहिए थी ना कि y स्क्वायर माइनस टाइप की, तो इस वजह से ही हमने इसका मोड इस तरीके से इसको ओपन किया। हर एक चीज़ का मतलब होता है, तो ये इक्वालिटी का साइन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, तो 2 ऑफ x -2 आ गया इस तरीके से। ठीक है, प्लस में मोड ऑफ y -3 और y +3 ये हो गया। ठीक है, अब ये टर्म हम क्या लेंगे लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन। अब जब हमारी 2 टर्म्स एप्सिलॉन, ये हमने पहले भी बहुत बात करी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि अगर ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम इसको भी एप्सिलॉन/2 से लेस ले लेंगे, इसको एप्सिलॉन/2 से लेस ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 क्या होगा एप्सिलॉन ही होगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म होती है तो एप्सिलॉन/3 एप्सिलॉन/3 और एप्सिलॉन/3 ले लेते, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि हम इस तरीके से ले रखे हैं कि वी अज्यूम दैट 2 ऑफ x -2 लेस देन एप्सिलॉन/2 है एंड मोड ऑफ y -3 एंड y +3 वो भी लेस देन एप्सिलॉन/2 है। तो यहाँ से x -2 लेस देन एप्सिलॉन/4 आ गया। ठीक है, ये हो गया x -2 की बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए y -3 टाइप से, लेकिन यहाँ पे तो एक प्लस की टर्म भी है। ठीक है, अभी हमारे पास जैसे ये टर्म आई हुई है y -3 y +3 लेस देन एप्सिलॉन/2, लेकिन जब मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन तो x माइनस और y माइनस टाइप की टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम अपनी मर्जी से क्या कर लेंगे यहाँ पे ले लेंगे y -3 को लेस देन 1, y -3 को क्या ले लेंगे जैसे हमने हर एक क्वेश्चन में किया पीछे लेस देन 1। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा y -3 हमने लेस देन 1 ले लिया, y +3 को हम इस तरीके का बनाएंगे, तो y +3 हमने ले लिया। क्या करें कि ये y -3 बन जाए, इसमें 3 और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम इसमें 3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y -3 + 6, इस तरीके से हमारी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब जो ये टर्म है इसको एक टर्म मान लो, इसको लेस देन इक्वल टू y -3 प्लस मोड ऑफ 6, ये क्या लिया हमने लेस देन 1 प्लस मोड ऑफ 6 क्या होगा 6, तो लेस देन हमारा क्या आ गया 7, तो y +3 हमारा क्या आ गया लेस देन ऑफ 7, लेस देन 7। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाई टू था, इस तरीके से लिख लो अब इसको, मोड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, अब जो मेरी वैल्यू है y प्लस थ्री वो क्या आई है, लेस देन ऑफ 7। अगर मेरी ये वैल्यू लेस देन ऑफ 7 आई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे y माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए होती है तो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और अपोन में आएगी ना ये टर्म, देखो इनटू में मोड ऑफ y प्लस थ्री, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, लेस देन, हमारा इसका आंसर है लेस देन 7, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 7, तो y माइनस थ्री लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 14। ठीक है, और एक y माइनस थ्री हमने लिया था लेस देन 1। अब जो y माइनस थ्री है वो हम किस तरीके से चूज़ करेंगे, y माइनस थ्री हमारा वो क्या होगा, y माइनस थ्री हमारा होगा मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाय 14, जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है, 1 और एप्सिलॉन बाय 14। ठीक है, इस तरीके से हमने लिया है इसके अंदर। तो फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अब आ गया, क्या आ गया कि जो हमारी क्वेश्चन था यही तो था कि हमारी जो ये टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, और जो ये टर्म है वो हमारी अप्रोप्रिएट कोई डेल्टा से छोटी होनी चाहिए, तो इसमें हो गया, इसके अंदर तो हम क्या चूज़ कर लेंगे, डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 ही है ये तो, और इसके अंदर जो हमारा डेल्टा चूज़ होगा वो क्या होगा, 1 मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाय 14। ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिख रखा, अच्छे से उसी तरीके से लिख लेना। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही था जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। अब जो इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला, वो बच गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, उससे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन और देख लूँ कोई रह गया क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा कि लिमिट z टेंड्स टू i z 10 प्लस 1 अपॉन z 6 प्लस 1। ठीक है, जब इसमें आयोटा आप टेंड करवाओगे, आयोटा की जो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 10 हमारी उसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। अगर ये 0/0 फॉर्म हो गई तो हम इस पहला हॉस्पिटल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, फिर से आयोटा पुट करके देखेंगे। ठीक है, जब तक 0/0 फॉर्म ना हो जाए, जब तक आयोटा पुट करते रहेंगे, पहला हॉस्पिटल लगाते रहेंगे, फिर उसको आखिर में, जैसे यहाँ पे आयोटा की पावर 4 1 होता है, देखो जो आयोटा की पावर जो आयोटा होता है ना वो मेरा, वो होता है मेरा √(-1), जो आयोटा स्क्वायर होता है वो मेरा -1 होता है, आयोटा क्यूब हमारा वही माइनस ऑफ मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, दैट इज़ 1। तो इस तरीके से वैल्यू है होती है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। ओके, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आपको इसी तरीके से करना है, यहाँ पे देख लो, ऐसे कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। Okay, thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.